अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और ख़तरनाक बीमारियों से महफूज रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि लाइट ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अब जो लाइट की स्पीड है वो इफेक्ट करती है मीडियम आपके पास कौन सा है। सपोज कीजिए आपके पास अगर रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम का मतलब होता है हल्का मीडियम। हल्के मीडियम में क्या होता है, आपके पास मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। जब लाइट हल्के मीडियम से पास करती है तो उसे कम मॉलिक्यूल से लड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से जो लाइट की स्पीड है वो फास्ट होती है। रेयर मीडियम में हम कंसीडर करते हैं एयर को। आप सब जानते हैं जो एयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। एयर में मॉलिक्यूल्स स्पेस अपार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके दरमियान स्पेस होती है। जब लाइट एयर में ट्रैवल करती है तो उसे कम मॉलिक्यूल से लड़ना पड़ता है और बहुत जल्दी ट्रैवल कर जाती है, बहुत जल्दी वहाँ से पास हो जाती है। जबकि उसके ऑपोजिट डेंसर मीडियम में क्या होता है? डेंसर मीडियम का मतलब होता है कोई भारी मीडियम, कोई वजनी मीडियम। अब इस डेंसर मीडियम का मतलब ये भी होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा मटेरियल है जो मॉलिक्यूल्स जिसके हैं क्लोजली पैक्ड टुगेदर हैं, मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा है। जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम में तो उनसे ज़्यादा मॉलिक्यूल से लड़ना पड़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जो स्पीड है लाइट की वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। डेंसर मीडियम में क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो होती है, जबकि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होती है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। आपके पास जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हर मीडियम में डिफरेंट होगी, डिपेंड करता है आपके पास मीडियम कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली 3.0 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड है वो एयर में 3.0 है, जबकि अगर ये लाइट ट्रैवल करे वाटर में या गैस में, सॉरी ग्लास में, तो आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डिक्रीज कर जाती है। स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कितनी होती है, 2.3 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जबकि ग्लास में और डिक्रीज कर जाती है 2.0 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है कि आपके पास मीडियम कौन सा है, रेयर मीडियम है या डेंसर मीडियम है। रेयर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट फास्ट होगी, डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी। आज के लेक्चर का सेकंड टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, इसको एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ अ मीडियम is the ratio of the speed of light c in air to the speed v of light in the medium। बेसिकली लाइट की जो डेंसिटी है उसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन के साथ। ये इक्वल होती है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, आपका जो भी मीडियम है, विच इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये फॉर्मूला लगा के हम लोग किसी भी लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाल सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब भी यही होता है कि लाइट की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज के लेक्चर का थर्ड टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ स्नेल्स लॉ। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है? रिफ्रैक्शन के फिनोमेना में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और जाते वक्त बेंड हो जाती है, तो किसको फॉलो करते हुए लाइट जो है वो बेंड होगी? हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास दो मीडियम है, एयर और वाटर। मीन्स के एक रेयर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम है।
अब होगा क्या, जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी। एक एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। यहाँ पे जो आई रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट को, और आर रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को। आपके पास जो रेशो आएगी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट क्या है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर द रेशियो साइन आई ओवर साइन आर इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हम मजीद डिटेल में पढ़ते हैं। Snell's law gives a relationship between angles of incident and refraction. When a ray of light travels from a rare medium of refractive index to a denser medium of refractive index n2, आप जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज कर लें, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा। लेट्स सपोज आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है 30, तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 35। तो स्नेल्स लॉ में क्या होता है, आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, बट एक चीज चेंज नहीं होगी, वो है साइन आई ओवर साइन आर। ये चेंज नहीं होगा। साइन आई ओवर साइन आर रेयर मीडियम में जो होगा वही साइन आई ओवर साइन आर डेंसर मीडियम में होगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन रिमेन्स कांस्टेंट until the medium same। आपके पास जो येलो पोर्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी आपके पास रेयर मीडियम है, और ब्लू पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास कोई भी डेंसर मीडियम है। जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में गई, तो हम सबको पता है कि जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर से डेंसर मीडियम में, तो लेट सपोज आपका जो एंगल थीटा 2 बना है वो है 30। तो हम लोगों को पता है कि जब लाइट रेयर रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है तो आप टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रैवल करती। तो आपका पहले 30 था तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया 25। फिर आपने थीटा 2 कर दिया 40, तो थीटा 1 क्या हो गया? 35। एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज जैसे ही कर रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो रहा है साथ साथ। पर एक चीज़ चेंज नहीं हो रही, उस लाइट की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। उसका जो वज़न है, उसकी ऑप्टिकल जो डेंसिटी है लाइट की, वो जो रेयर मीडियम में थी वही डेंसर मीडियम में रही है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 और n2। आपका n1 साइन थीटा 1 और n2 साइन थीटा 2 डेंसिटी रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम में सेम रहेगी, विच इज़ कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है और दूसरा पढ़ेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होती है। हम सबको पता है कि जो लाइट है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जब मूव करती है वो बेंड हो जाती है, तो वो बेंड होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। लेकिन जब लाइट ट्रैवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। उस केस में क्या होता है, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है दोनों इंक्रीज करते हैं। हमें पता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट लेट्स सपोज 30 होगा तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अवे फ्रॉम द नॉर्मल बनेगा, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 30, मे बी ये 40। फिर हमारा अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 है तो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा 50। अगर आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट इस तरीके से सेट करें कि आपका जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 बने, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। द एंगल ऑफ इंसिडेंट that causes the refracted ray in the rare medium to bend through 90 degree, it's called critical angle। इसको हम ज़रा एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। जी, आपके पास दो मीडियम है, एक एयर और दूसरा है ग्लास। एयर में आप सपोज कीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। जो लाइट ने ट्रेवल किया है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, यानी कि लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है ग्लास से एयर में। आपके पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिसको मैंने आई के साथ रिप्रेजेंट किया है वो है 20।
उसने एंगल बनाया है रिफ्रैक्शन एयर के अंदर। अब आपके पास एंगल है 30, वो और बेंड हो गया टुवर्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मेरा एंगल है 42, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना 90 डिग्री। इसको कहेंगे क्रिटिकल एंगल ऑफ द ग्लास। अपनी राइट साइड पे देखें, जैसे कि मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्लास के अंदर था 42 डिग्री, तो मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एयर के अंदर बना 90 डिग्री। ये जो 90 डिग्री बना है ये बताता है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास है 42। अब लेफ्ट साइड पे आ जाए, मैंने एंगल को और बढ़ा दिया। ग्लास में आप देख सकते हैं मेरा आई यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 43 है, तो उसने अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री नहीं बनाया और मजीद अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गया। जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम हो जाए तब कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब आपका ग्लास का हम सबको पता चल चुका है कि एंगल क्रिटिकल एंगल क्या है 42। अब हमने क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर एंगल कर दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसकी वजह से जो रे है आपकी रिफ्लेक्टेड रे वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। अगर हम जिस भी मीडियम में होंगे उसके ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल को अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट बना लेंगे तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम आएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछिए। और इस चैनल की तरफ अपना लव, पॉजिटिविटी और काइंडनेस को शो करें। वो कैसे? सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।